इस लड़की ने एक अलविदा के रूप में उसके प्रेमी को चुंबन दिया। फिर वो खुशी खुशी घर लौट आई। उसने उत्साहपूर्वक गेट पर गार्ड का अभिवादन किया। अप्रत्याशित रूप से उसने कहा, He's not for you. He's a weak man with no self-control. How can you tell that from 30 feet away? You learn a lot about a man who will scope up a sniper rifle. He will not be calling you. Oh, yeah. He absolutely will be calling me. Ever. He will never be calling you. लड़की को यकीन ही नहीं हुआ। उसने कहा कि उसने आज अच्छे से बात की है। उसने यह भी कहा कि अगर वो शर्त लगाना चाहता है, लेकिन उस आदमी ने कहा कि वो कोई भी शर्त नहीं लगाएगा, यह मेरे नियमों का उल्लंघन है। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया और मुड़ गया। अगली शाम लड़की बहुत उत्साहित है। वो अपने प्रेमी को कुछ संकेतों के साथ एक संदेश भेजती है। दांतों को ब्रश करने और चेहरा धोने के बाद वो खुशी से मुस्कुराती है। यह लाइट बंद करने और बिस्तर पर जाने का समय है, लेकिन उसके प्रेमी ने अभी भी उसके संदेशों का जवाब नहीं दिया है। लगता है वो बूढ़ा सही कह रहा था। अगली सुबह जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो उसने थोड़ा भ्रमित होकर चारों ओर देखा। सौभाग्य से वो आदमी यहाँ नहीं है, वो बाहर जा रही है। Any news from Mark? No, I haven't even checked. It's not my whole life. मैं सिर्फ इसका इंतजार नहीं कर रही हूँ। Damn it, because you're good. 2 महीने बाद इस बार लड़की एक सुंदर ब्रिटिश लड़के से मिली। बात करते हुए लड़की ने कहा कि उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। कभी कभी वो एक दिन में एक किताब पढ़ना समाप्त कर देती है। वो आदमी थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि अच्छा होगा कि अगर वो 1 साल में एक किताब पढ़े। स्पष्ट है कि दोनों के बीच ज्ञान की मात्रा बिल्कुल विपरीत है, लेकिन लड़की इस लड़के की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गई थी, इसलिए उसने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। उसने सक्रिय रूप से उसे अपने घर आमंत्रित किया, लेकिन जब उसने द्वार पर पहरेदार को खड़ा देखा तब वो थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी। दोनों लिफ्ट में चढ़े। गार्ड ने अपने दृश्यदर्शी का उपयोग उस व्यक्ति को फिर से देखने के लिए किया। अगले दिन जब लड़की उठी तो उसने पाया कि वो आदमी कहीं नहीं मिला। उसने सोचा कि वो एक गधे से मिली थी। पता चला कि वो आदमी जल्दी नाश्ता करने गया था। वह नीचे गार्ड का अभिवादन कर रहा था। यह नजारा देखकर लड़की ने झट से दरवाजा खोला। तभी एक फोन आया। Didn't you get in, my darling? I don't like it. What? Danny. You met him for 30 seconds. Even that was still. Okay, well, he's perfectly nice, alright? It's probably a cultural thing. You're way too hard on people. Just me. You have to stop failing everyone that I bring home, okay? गार्ड को तुरंत एहसास हुआ कि यह आदमी उथला है। लड़की की डॉक्टरेट की डिग्री और इस आदमी में बहुत अंतर है, लेकिन लड़की को लगता है कि टेड हैंडसम और विनम्र दोनों है। आशा है कि वो अब उसे अस्वीकार नहीं करेगा। ठीक वैसे ही 2 लोग एक दूसरे को कुछ देर के लिए जोश से प्यार करते हैं। कुछ महीने बाद एक अकेली लड़की सड़क पर किताब पढ़ रही है। ऐसा लगता है कि दोनों ने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा है। लड़की ने टेड को एक संदेश भेजा। वो काम के बहाने मिलने से इनकार करने का बहाना बना रहा था। उस दिन लड़की अंदर चली आई। गार्ड ने कुछ असामान्य देखा। You different. Did you change your hair? No. How different? Something has changed about you. Oh, well, maybe I'm a bit sad. Why a bit sad? Isn't Mr. Ted racing us tonight? No, actually, we broke up. I'm so sorry. लड़की ने कहा कि वो उसके अंतर्ज्ञान की प्रशंसा करती है। शायद वो गर्भवती थी। उसने सभी प्रकार के गर्भावस्था परीक्षण खरीदने के सामान को आदमी से छुपाया। अंत में वो गर्भवती हो गई थी। उसने फोन उठाया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अपने संपर्कों के माध्यम से गई। वो यह नहीं जानती थी कि किसे कॉल करना है। अंत में उसने गार्ड को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। शांत होने के बाद उसने कहा कि वो बच्चे को स्वीकार नहीं कर सकती। एक पूरे परिवार के बिना वो बच्चे को छोड़ने वाली थी, लेकिन आदमी ने कहा, The village brings up a child. And New York is a very great village. Now get some good sleep. Tomorrow's a brand new day. Let's never been touched. You have made such a big thing of protecting me from all these bad men, and now it's like you're encouraging me to live life alone. But you're no longer alone. अगले दिन लड़की टेड को मिलने आई और उसे बताया कि वो गर्भवती है। टेड एक पल के लिए डर गया और सांस नहीं ले पा रहा था। उसे लड़की के आराम की जरूरत थी। लड़की ने कहा कि उसे जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। बच्चे को वो पाल सकती है। वो अपना जीवन जी सकता है। इन शब्दों को सुनकर टेड तुरंत हल्का महसूस करता है। लड़की वापस बाइक पर सवार हुई और वापस आ गई। हमेशा चुप रहने वाला गार्ड अब उसकी आलोचना करता है। Cycling around this crazy city in your condition. Oh, come on, I'm wearing a helmet. Is your son wearing a helmet? That little child only the size of a small fish. Is he wearing a helmet? You're the first person to see these. You're having quadruplets. What? No, that's the same baby. It's a joke. Oh, yeah. बच्चे की तस्वीर देखकर वो शख्स अचानक हिल गया।
उसकी आंखें भावनाओं से भर गईं। लड़की ने उसे देने के लिए एक तस्वीर फाड़ दी और फिर घर लौट गई। उस आदमी ने आदरपूर्वक फोटो अपनी जेब में रख ली। समय बीता, दिन ब दिन लड़की ने बच्चों का सामान खरीदना और घर मंगवाना शुरू कर दिया। उसका पेट भी बड़ा हो रहा है। आखिरकार जन्मदिन आ ही गया। टेड वहाँ बिल्कुल नहीं आया था। उसने अकेले जन्म दिया। यह वास्तव में असहज था। यह शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी असहज था। सौभाग्य से इस समय गार्ड समय पर प्रकट हुआ और उसे सांत्वना दी। बच्चे के जन्म के बाद वो चुपचाप चला गया। Yasmin, she's not nitroglycerin. I don't want to wake her. Oh, shush, look, shut up. यूं ही बच्ची दिन ब दिन बड़ी होती गई। गुस्मिन उसका अच्छा दोस्त बन गया। छोटी लड़की हमेशा आदमी के साथ खेलती है। वो आदमी उसे खिलाने के लिए संग्रहालय भी ले गया। लड़की काम से लौटी तो आदमी को देखभाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अंत में एक दिन लड़की ने गार्ड से कहा कि उसे नौकरी का एक नया अवसर मिला है। यह उनकी पसंदीदा साहित्यिक पत्रिका का संपादक है, लेकिन काम करने का स्थान लॉस एंजल्स में है। लड़की जिद करती रहती है कि वो वहाँ नहीं जाना चाहती, लेकिन उस आदमी को एहसास हुआ कि उसे इस काम में बहुत मजा आएगा, तो उसने सीधे उससे पूछा कि वो कब जा रही है। We're just making plans now, seeing if it's possible. Everything is possible. She'll miss the city and this building and you. आदमी बाहर जाने के लिए मुड़ा। वो नहीं चाहता कि वो उसका कमजोर पक्ष देखे। लड़की ने उसकी पीठ देखी और आंसू बहाए। पलक झपकते ही 5 साल हो गए। छोटी बच्ची बहुत बड़ी हो गई है। लड़की का एक नया प्रेमी है। वो उसे लगातार याद दिलाती है कि तनाव न ले, अपने आप को सामान्य के रूप में व्यक्त करना ठीक है। दरअसल सबसे ज्यादा तनाव में लड़की होती है। उसने पहले कार से उतरकर घर को गले से लगा लिया। फिर उसने अपने प्रेमी को कार से बाहर निकलने के लिए कहा। उसने तनावपूर्ण तरीके से उस व्यक्ति का अभिवादन किया। थोड़ी देर शर्माने के बाद लड़की को याद आया कि उन दोनों को आपस में मिलवाया जा रहा है। Pleased to meet you. I hear I have to pass some sort of test. You passed it. Cool. What did I do? Nothing. I saw it in her eyes. The moment I saw her. Yasmin, I was never looking at the man, Maggie. I was looking at your eyes. यह एक बहुत ही अलग प्रेम फिल्म है। प्रत्येक एपिसोड न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज फीड की एक सच्ची कहानी पर आधारित है। श्री गुस्मिन बता सकते हैं कि क्या कोई व्यक्ति किसी के योग्य है, लेकिन उसने लड़की को नियंत्रित करने के लिए कभी भी कुछ नहीं किया। वो 4 मौसमों की बारिश और हवा की तरह है, हमेशा आपकी तरफ। बाप बेटी का ये अद्भुत रिश्ता प्यार से भी ज्यादा दिल दहला देने वाला है। मुझे आशा है कि आपके जीवन में ऐसा अभिभावक देवदूत होगा।